बनाएं। अभी आप प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दें, लगभग 50% आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं बाजार में अगर नीचे के ब्रेकआउट होते हैं। अदरवाइज आपको बाजार में अभी बाइंग सिग्नल एक आध हफ्ते बाद जब बाजार 17,500 और निफ्टी जो है लगभग 5300 के ऊपर आ जाए तब दोबारा बाइंग सिग्नल होंगे। अभी आप बाजार में बने रहें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रख रहे हैं और आपको निवेश करना है तो आप फार्मा सेक्टर, एफएमजी सेक्टर, इन 2 सेक्टरों पर, और जो मिड कैप के बैंक हैं, जो छोटे बैंक हैं, उनको 2 साल और 3 साल का आपको टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। आदित्य जी, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अगर हम सोने की बात करें तो वॉल्यूम ट्रेडिंग में कमी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कह सकते हैं कि एक मार्केट शिफ्ट है? नहीं, देखिए मार्केट उसकी बात नहीं। सोना जो है अपनी उम्मीदों से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि सोने के आयात में जब से 40% की कमी आई और सरकार कहीं ना कहीं रुपए की गिरावट को रोकने के लिए सोने के प्रति निगेटिव है, तो शायद सोने की फिजिकल मांग, इसलिए फिजिकल अवेलेबिलिटी कम हो गई। दूसरा, त्योहार हमारे सर पर है और जो बाजार में सुस्ती देखी जा रही है ज्वेलरी मार्केट में, अभी कड़वे दिन आने के बाद बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। लेकिन जो वायदा बाजार है आप उसमें देखेंगे कि अक्टूबर में 31,338 का जो सौदे हो गए और चांदी में 60,900 रुपए के सौदे हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि दीपावली तक सोना 32 और 32,500 के ऊपर बिक सकता है। बाजार में आप जब भी देखेंगे, जब खरीदारी सुस्त पड़ती है तब सोने के बाद बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को अभी निवेश ईटीएफ में और स्पॉट गोल्ड में लोग ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए बाजार में आपको सुस्ती देखी जा रही है। ज्वेलरी बाजार में सरकार अभी हॉलमार्क भी लेकर आ रही है, तो उससे भी अभी आप देखेंगे कि हाजिर बाजार में मैंने देखा कि बॉम्बे, दिल्ली, भोपाल, इंदौर में अभी पिछले दिनों गया था तो वहां डिस्काउंट चल रहा है और कई लोग अपनी बनवाई पर कई स्कीमें लेके आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ज्वेलरी के प्रति लोगों का रुझान अभी कम है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 5 महीने के हाई रेट पर सोना आ गए। अभी सोने में बने रहना चाहिए निवेशकों को। जी आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और खबर बाजार में हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबर बाजार में खबरें अभी और भी हैं। ताकतवर हाथों की कठपुतली बनती अर्थव्यवस्था, घोटालों की भीड़ में गुम होता गरीब। देखिए विकासनामा में आज रात 9:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। कुछ अलग करने की चाह और समय से आगे की सोच, यही योग्यता है हमारे आज के बिजनेस आइकन अमिताभ श्रीवास्तव की। मीडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में अमिताभ का नाम आज शीर्ष पर है। होटल इंडस्ट्री की एक छोटी सी नौकरी से शुरू हुआ अमिताभ का ये सफर कई नामी गिरामी मीडिया इंडस्ट्री से होता हुआ आज खुद के कंपनी के मुकाम तक पहुंचा है। किसी कंपनी की शुरुआत से उसको शिखर तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता है। आसान काम नहीं पत्थर को छूकर सोना बनाना, लेकिन कुछ लोगों को इस काम में महारत हासिल होती है और ऐसे में नाम जुड़ता है अमिताभ श्रीवास्तव का। अमिताभ का नाम आज देश विदेश की मीडिया मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काफी शिखर पर देखा जाता है। अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत एक नामी गिरामी होटल के फ्रंट ऑफिस से की थी। मात्र 16 साल की उम्र से ही कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाले अमिताभ ने 6 साल होटल इंडस्ट्री में काम किया। इत्तेफाकन मेरा जो पहला करियर था वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था, मैं होटल में था और करीब 6 साल वहां रुका। बट जो एक लगन थी और एक मन में जिज्ञासा थी पत्रकारिता के बारे में, वो बहुत ही प्रबल थी। बिकॉज मेरे घर में माहौल ऐसा था कि मुझे हमेशा पत्रकारों के बारे में सुनने को मिलता था, तो तभी से एक इच्छा शक्ति थी। और 6 साल की होटल की नौकरी करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे पहला मौका मिला 95 में, 1995 में, और वहां भी मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे दाखिल हुआ। और वो अगर आप गौर करें 91 में गल्फ वॉर हुई थी तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल सारे आ रहे थे। 95 वाज द टाइम जब सारे लोग सेटअप कर रहे थे अपने चैनल, तो वो एक शुरुआत थी। इंसेप्शन ऑफ मीडिया इन इंडिया वाज अराउंड सेम टाइम। लेकिन कुछ हटकर करने की चाह ने अमिताभ को 1995 में मीडिया मार्केटिंग से जोड़ा। पिता के पत्रकार होने की वजह से अमिताभ का बचपन